काफ़ी सारे डॉग ओनर्स की एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो वो अपने डॉग्स के साथ फेस कर रहे होते हैं, वो है उनके डॉग का एग्रेसिव बिहेवियर। तो हम इस वीडियो में इस इशू को टैकल करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर की, फिर उसके बाद हम रीजंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए आपको जब आपका डॉग एग्रेसिव हो, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एग्रेसिव नेचर की बात करते हैं। तो ये 3-4 टाइप के होते हैं। या तो आपका डॉग दूसरे एनिमल्स को देख के, दूसरे डॉग्स को देख के एग्रेसिव नेचर डिस्प्ले करता है, उसको अच्छा नहीं लगता, दूसरा डॉग कोई दिखता है, दूसरा जानवर कोई दिखता है तो उस पर भौंकने लग जाता है, ऐसे शो करता है कि अभी वो कूदेगा, जाएगा, काटेगा। तो ये एक थोड़ा टेरिटोरियल नेचर है, मतलब कंफर्टेबल नहीं हो दूसरे जानवर को देख के। दूसरा टाइप ये है कि आपका जो डॉग है वो आपके नेबर्स को देख के, आपके जो घर पे गेस्ट आते हैं उनको देख के, या फिर मतलब कोई भी अननोन पर्सन को देख के एग्रेसिव हो जाता है, भौंकने लग जाता है, काटने को जाता है, वेलकमिंग नहीं होता। लाइक आपके घर पर अगर कोई गेस्ट आ रहा होता है तो वो देख के डर के भाग जाएगा कि नहीं भाई हम तो इस घर में नहीं घुस सकते। तो ये दूसरा टाइप का होता है। तीसरा टाइप का ये होता है, ये बहुत रेयर होता है कि जो डॉग होता है वो अपने फैमिली मेम्बर को ही अटैक कर रहा होता है, अपने फैमिली मेम्बर पे ही एग्रेशन दिखा रहा होता है। अगर कोई उसके बर्तन के पास जाता है तो उन पे गुर्राने लगता है, उन पे भौंकने लगता है, और कुछ केसेस में तो मैंने देखा है कि वो अपने ओनर को ही काट देता है। इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, हम उस पर भी जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके डॉग का एक एग्रेसिव नेचर डिस्प्ले करने का। या तो आपका डॉग इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, या तो आपका डॉग एंग्जाइटी में है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डॉग की तबीयत खराब है और वो बोल नहीं पा रहा है, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रखा है, या तो आपका डॉग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है किसी चीज़ को लेके, या तो वो आपसे ही डर रहा है, या तो आपका डॉग टेरिटोरियल है बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जगह, उसका एरिया, उसका खाना, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल है, कंफर्टेबल नहीं है कि कोई और आके उसकी स्पेस में बैठे। या तो आपका डॉग आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है कि आपके पास कोई भी आता है या फिर उसके घर पे, उसके घर वालों के आसपास कोई भी आता है तो वो उस पर अटैक कर देता है, उस पर भौंक देता है, उसको डरा देता है। या तो आपके डॉग को ट्रस्ट इश्यूज है, वो किसी और एक इंसान को छोड़ के किसी और इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है, या फिर किसी और जानवर पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है, या फिर वो किसी और इंसान को बाहर से अंदर आते हुए देख के एकदम चौकन्ना हो जाता है, सोचता है कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान घर पे कुछ चोरी वोरी करना है। ऐसा भी होता है बहुत बार। अच्छा, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आपका डॉग एग्रेसिव है या फिर एग्रेशन शो कर रहा है। आपको कभी भी उसे मारना नहीं चाहिए या फिर उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ये कभी भी ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हम अपने डॉग को डांट देंगे या उसको मार देंगे खींच के तो आपका डॉग डर जाएगा और अगली बार से रिपीट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, आपका डॉग डर ज़रूर जाता है पर इससे एग्रेशन नहीं कम होता, इससे एग्रेशन दब जाता है। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपका डॉग कभी भी अचानक से इतना ज़्यादा ही एक्सप्लोड कर जाएगा अंदर से कि वो आपको सच्ची में काट देगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप अपने डॉग को कॉन्स्टेंटली मारते रहेंगे या उस पर चिल्लाते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, बहुत सारे लोग अपने डॉग को आइसोलेशन में रख देते हैं, उसको पनिशमेंट के तौर पे उसको एक खाली कमरे में बंद कर देते हैं 4-4, 5-5 घंटे के लिए। इससे क्या होता है, आपका डॉग और ज़्यादा परेशान हो जाता है, आपके डॉग के डिप्रेशन में जाने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। आपका डॉग उस टाइम पे ऐसा फील करता है कि यार मैंने तो क्या, मतलब मेरे को ऐसे अनलव्ड क्यों फील कराया जा रहा है, मेरे को ऐसे अबैंडन क्यों करा जा रहा है। उसको और लगता है कि मेरे को यहाँ पे रहना नहीं चाहिए और इससे एग्रेशन और बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे डॉग ओनर्स अपने डॉग को खाना देना बंद कर देते हैं उस टाइम पे। उनको लगता है कि अगर हम खाना नहीं देंगे तो उनका डॉग समझ जाएगा कि खाना नहीं दिया ये पनिशमेंट है, मैंने कुछ गलत किया है। बट ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है इस तरफ, एग्रेशन की तरफ, क्योंकि आपका डॉग इस चीज़, अगर आप खाना नहीं देंगे तो उससे और इरिटेट होने लग जाएगा, उसको भूख लगेगी। जैसे आप खाली पेट, आपने भी कभी कभार फील किया होगा, खाली पेट रहते हैं आप, अगर आपको भूख लग रही है, आप खाली पेट रहते हैं तो आप और चिड़चिड़े हो जाते हैं। वही सेम लॉजिक है डॉग्स के साथ।
अगर आप अपने डॉग को खाली पेट छोड़ देंगे, उसको स्टार्व कर देंगे बहुत टाइम तक, तो वो और इरिटेट हो जाएगा, वो समझेगा नहीं, वो और इरिटेट हो जाएगा और फिर उससे एग्रेशन उसका और बढ़ जाएगा, बढ़ने के चांसेस है, कम होने के नहीं। मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ। अगर आपका डॉग दूसरे डॉग्स को लेके, दूसरे जानवरों को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उन पर भौंकता है, तो आपको पता है क्या करना है? आपको सिंपल उसे सोशलाइज करवाना है। आपके डॉग के लैक ऑफ सोशलाइजिंग स्किल्स की वजह से वो दूसरे डॉग्स को देख के भौंकता है। तो आप जब भी बाहर जाए, पार्क में घुमाने ले जाए या बाहर जब भी लेके जाए उसे, तो आप यू मेक श्योर कि आप उसे दूसरे कुत्ते से मिलवाए, दूसरे डॉग ओनर्स से मिलवाए, इंसानों से मिलवाए, जानवरों से मिलवाए, ताकि वो उन पर ट्रस्ट कर पाए। अभी उसका नेचर ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि जो भी सामने वाला डॉग है या जानवर है वो उसकी टेरिटरी हड़पना चाह रहा है या फिर उसके एरिया पे आके अपना धौंस जमाना चाह रहा है। आपके डॉग को ये लग रहा है, लेकिन उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि सामने वाला डॉग उससे दोस्ती भी करने आ सकता है या फिर दूसरा इंसान उससे दोस्ती करने आ रहा है। तो इससे आपके डॉग का एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है अगर आप उसे सोशलाइज नहीं कराते। तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने डॉग को सोशलाइज करवाना, बाहर लेके जाना। और जब भी आपका डॉग दूसरे डॉग को देख के या दूसरे इंसानों को देख के अगर भौंक रहा है बाहर वॉक करते हुए, आपको एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस पे, कमांडिंग वॉइस से आपको उसे बोलना है, नो नो, गलत। जब आप ऐसे बोलेंगे और अगर आपकी वो बात पर रिस्पॉन्ड करेगा, उसी टाइम आप उसे ट्रीट पकड़ाइए, उसे खाना खिलाइए और उसे शाबाशी दीजिए, बोलिए कि एकदम बहुत अच्छा जॉब किया। इससे उसको समझ आएगा कि वो अब सही कर रहा है, पहले गलत कर रहा था। अगर आपका डॉग नेबर्स को देख के या फिर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है उनको देख के बहुत भौंकता है, उन पे एग्रेशन दिखाता है, तो इसका एक मैं बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करिए, जब भी आपको पता चले कि आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है या नेबर आने वाला है, आप अपने डॉग की एक ट्रीट, बोन, बिस्किट, जो भी है, ट्रीट बाहर लेके जाइए, अपने गेस्ट को वो हाथ में पकड़ा दीजिए और बोलिए अपने गेस्ट को कि आप जब घर के अंदर आएंगे तो मेरे डॉग को ये बिस्किट पकड़ा देना, ये ट्रीट पकड़ा देना। इससे क्या होगा, जब भी गेस्ट आपका घर पे आके आपके डॉग को ट्रीट पकड़ाएगा, आपके डॉग को लगेगा कि ओ ये इंसान तो अच्छा है, जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आता है। तो इससे डॉग के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा, एक पॉजिटिव नेचर, एक रिसीविंग नेचर आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाएगा, वेलकमिंग हो जाएगा, वो खुश होएगा। बल्कि आपका डॉग जो पहले एग्रेसिव था, दूसरे लोगों को देख के आपको बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा। वो हमेशा वेट करेगा कि ओ अब इंसान आएगा, मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगा, मेरे लिए ट्रीट्स लेके आएगा। अगर आपका डॉग आपके घर वालों की तरफ ही एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है, उन पे भौंक रहा है, उनको काटने जा रहा है या फिर कंफर्टेबल नहीं उनके अराउंड, तो इसका रीज़न ये है कि आपका डॉग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है या फिर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है किसी चीज़ को लेके, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके घर पे आपके डॉग के लिए एक डेजिग्नेटेड जगह है, एक अलग से कॉर्नर है उसका, जहाँ पे वो बैठे, जहाँ पे वो रिलैक्स करे, जिसे वो अपना घर बोल सके, एक कॉर्नर को। अब क्या होगा कि जब भी आपका डॉग इरिटेटेड फील करेगा या फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, वो उस कॉर्नर में जाके बैठ सकता है, अपने आप को शांत कर सकता है। ऐसे टाइम पे आपको उसे बिल्कुल भी डांटना नहीं है, उस पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि आपको उसके पास जाना है, लेकिन आपको 10 से 12 फीट का एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और आपको अपने डॉग का वेट करना है कि वो आपकी तरफ वॉक करके आए। इससे क्या होगा, इससे आपका डॉग जब आपकी तरफ वॉक करके आएगा, उसको ये पता चलेगा कि आप उसे डांटेंगे नहीं या फिर उसे मारेंगे नहीं, वो आप पे और ट्रस्ट करेगा। और जब वो आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आए, आप उसे प्यार कीजिए, उसे बिस्किट दीजिए, आप उसे फील कराइए कि वो बहुत ज़्यादा लव्ड है घर पे। लव इज़ द ओनली सोल्यूशन, ओनली वे टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स। एग्रेशन का एक ही सोल्यूशन है, प्यार। तो ये कुछ सोल्यूशंस थे, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो डॉग ओनर्स फेस कर रहे थे, उसके सोल्यूशन हमने दिए हैं। ये सोल्यूशन 100% वर्क करना चाहिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने डॉग पे वर्क कर पाएंगे और आपका और आपके डॉग का एक बॉन्ड बेटर हो जाएगा। हैप्पी ट्रेनिंग। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है या आपके पास कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I hope you really enjoyed the video. Please go ahead, like, share and subscribe. Bye from me and from Laika. Bye.